इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहा है? शुभम, वो क्या है ना, मैंने ही उसे बोला था रूम की सफाई करने के लिए। मैंने ही कहा था जब हम सो जाते हैं रात को तो रूम की सफाई कर दिया कर। अगर तुम्हें नहीं पसंद है ना तो मैं उसे मना कर दूंगी, वो आगे से रात को सफाई नहीं करेगा रूम की। ठीक है, तू जा और सोने दे हमें, गेट बंद कर जाइए। ठीक है मालिक। रामू, तूने चेन संभाल के तो रख ली है ना? सुन मेरी बात, 7-8 तोले की है वो चेन। तू एक काम करना, यहाँ से 3-4 दिन के लिए कहीं गायब हो जा। सांप को ना तेरे पर शक भी नहीं होगा। गायब? मालकिन अभी 2 दिन पहले ही तो मैं गाँव से आया हूँ, अब कहाँ गायब हो जाऊँ? अरे तुम्हारा क्या है, तुम तो कहीं भी रह सकते हो। जाओ जाके अपने किसी दोस्त की झोपड़पट्टी में चले जाओ। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये चेन बेच के जितने भी पैसे मिलेंगे ना वो सारे मुझे ही लाके देना। क्या पूरे पैसे आपको दे दूं? मालकिन हमारी बात तो आधे पैसों की हुई थी ना, और आप कह रही हो कि मुझे सारे पैसे दे दो। रामू चुप कर तू। तुझे नहीं लगता कि तेरी जबान ज्यादा ही चलने लगी है आजकल? मेरे सामने तूने ज्यादा शान पत्ती करने की कोशिश की ना तो तू सोच नहीं सकता कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। साहब को बोल के ना तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। फिरता रहेगी फिर दर दर की ठोकरें खाता हुआ। और वैसे भी ये चेन तो तूने ही चुराई है। चैन बेच के सारे पैसे तो मैं ही लूंगी। नहीं नहीं मालकिन, साहब को कुछ मत बोलना, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। ठीक है मालकिन, मैं चला जाता हूँ। अरे कहाँ जाने की बात हो रही है? कुछ नहीं शुभम, वो क्या है ना, रामू को गांव जाना है। गाँव जाना है? फिर क्यों? अभी 2 दिन पहले तो ये हो क्या है? वो क्या है ना शुभम, रामू की बीवी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसीलिए उसे अर्जेंट गांव जाना है। बीवी की तबीयत खराब है? रामू, क्या हुआ तुम्हारी बीवी को? वो साहब पता तो मुझे भी नहीं है, बस मेरे पास तो हॉस्पिटल से फोन आया है कि आपकी बीवी की तबीयत खराब है। ठीक है रामू, तुम गाँव जाओ, अपनी मालकिन से कुछ पैसे लेके जाना। दीप्ति, इसे कुछ पैसे दे दो। हाँ हाँ, मैं दे देती हूँ, आप रेस्ट करो ना, मैं देती हूँ उसको पैसे। ठीक है। चल। अरे रामू, गाँव जा रहे हो क्या? पर जाने से पहले जो भैया की चैन चुराई है वो तो वापस करते जाओ। अरे ये क्या बोल रहे तू? और मेरी चैन कहाँ गई? भैया मैं बताता हूँ आपकी चैन कहाँ गई है। देख रामू, तू हमारे घर का ना बहुत ही पुराना और वफादार नौकर है, और मैं ये चाहती हूँ कि तू आगे भी हमारे घर में काम करता है, पर इसके लिए ना तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। तू जानता है तेरे साहब के पास बहुत पैसा है और मुझे पैसा बहुत लिमिटेड मिलता है, और शौक मेरे बहुत बड़े बड़े हैं। अब मैं चाहती हूँ तो छोटी सी चोरी करके मिलूंगा। अब तुझे करना ही होगा, साहब के गले में जो चेन पड़ी है ना वो काट के मुझे देनी। ये क्या, भाभी नौकर के साथ मिलके भैया की चेन काटने की बात कर रही, अपने घर में चोरी करने की बात कर रही। इन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, भैया को बताना पड़ेगा। भैया इन दोनों ने ही प्लानिंग करी थी आपकी चैन चुराने की। वो तो इन दोनों को मैंने बाई चांस बात करते हुए सुन लिया, नहीं तो ये तो अब तक रफू चक्कर हो जाते हैं यहाँ से। दीप्ति, तुमने मेरी चैन काटी, वो भी इस नौकर के साथ मिलके? अरे तुम मेरी बीवी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने? दिन रात एक करके पैसे कमा के लाता था तुम्हारे लिए। अरे तुम्हें पैसे चाहिए थे या कोई चीज चाहिए थी, मुझे बोल देती। चोरी करने की क्या जरूरत थी? और वो भी चैन, जब मैं सो रहा था। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें? शुभम, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं मानती हूँ कि तुमने मुझे कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर जो पैसे तुम मुझे देते थे ना वो गिन के देते थे और उनका हिसाब भी लेते थे। अरे मेरे भी अपने कुछ सपने हैं, शौक है, अरमान है, मुझे भी तो कुछ पैसे अलग से चाहिए होते हैं पर्सनल खर्चे के लिए। पर नहीं, तुम लोगों को कहाँ समझ आता है? तुम्हें तो लगता है जो भी खर्चा हो तुम्हारी आंखों के सामने हो। अरे मोहल्ले की सारी औरतें किटी पार्टी में जाती हैं। अब पता है तुम्हें किटी पार्टी में क्या होता है? हर बार हर पार्टी में उनके पास नया सामान होता है, नई ज्वेलरी होती है, नई साड़ियाँ होती हैं, नई ड्रेसेस होती हैं, और मुझे मैं किटी पार्टी में ना जाने के बहाने मारने पड़ते हैं क्योंकि मेरे पास तो कुछ होता ही नहीं है। अरे तुम मुझे कपड़े देते तो ऑनलाइन मंगवा के, ऐसे साढ़े सूट देते हो मुझे ऑनलाइन मंगवा के। तुम, मेरा भी दिल करता है मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ घूमूं, उनके साथ गाड़ियों में लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं,
पर ना तो मेरे पास कपड़े होते हैं और ना ही पैसे होते हैं। और हाँ, जब मैं कभी तुम्हें बोल भी देती हूँ ना, तो तुम लोग पता है क्या बोलते हो कि तुम्हारे खानदान में ये रिवाज नहीं है। अरे ऐसे भी कौन से शौक हो गए कि अपने ही घर में तुम्हें चोरी करनी पड़गी। शौक पूरे करने हैं ना तुम्हें, एक काम करो, तुम अपने शौक ही पूरे करो। पढ़े लिखे हो ना तुम, कमाओ जाके। अब मैं देखता हूँ तुम अपनी कमाई से कैसे शौक पूरे कर पाती हो। थोड़ा टाइम ना अलग अलग रहते हैं, तुम अपने हिसाब से रहो और मैं अपने हिसाब से रहूंगा। और रामू तू चैन वापस कर मुझे। जी साहब। और रामू तू, तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ऐसा घटिया काम करते हुए? अरे तेरी मालकिन के मन में खोट था, लेकिन तेरे मन में तो नहीं। इतने टाइम से तू यहाँ पे काम करता था, तेरे पिताजी भी यहाँ पे काम करके गए, लेकिन तूने आज अपने पिताजी का नाम डबो दिया है। चुपचाप चला जा मेरे घर से। साहब मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, मैं मालकिन की बातों में आ गया था। रामू, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। अब चुपचाप निकल जा मेरे घर से। तूने मेरा विश्वास तोड़ा है और शुक्र हो ना मैंने पुलिस को फोन नहीं करा। निकल मेरे घर से अब। तुम खड़ी खड़ी क्या देख रहे हो? तुम भी निकलो यहाँ से।